इस गिरोह में कुल 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी, 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है। हम लोग पहले भी आपको जितने भी खुलासे किए हैं, 95% केसेस में क्या होता है कि जो फर्म का कोई अपना ही एम्प्लॉय होता है वो ही उसकी लाइनिंग देता है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। पटना पुलिस के नाक में दम करने वाले एक बड़े गिरोह का पटना पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। आपको बताएं कि पटना में जिस तरीके से 4-5 महीनों के बीच लगातार ताबड़तोड़ क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा था, लगातार आपराधिक मामले सामने आ रहे थे, उस सभी मामले में संलिप्त एक बड़े गिरोह का आज पटना पुलिस ने उद्भेदन कर दिया। आपको बताएं कि पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने इसका खुलासा करते हुए और भी कई बड़े बड़े खुलासे किए हैं। आपको बताया कि बुद्धा कॉलोनी थाना अंतर्गत एक लूट की वारदात हुई थी, जिसमें एक तेल व्यवसायी के मालिक को कुछ अपराधियों ने उन्हें गोली मार दी थी, छिनतई की थी कुछ पैसों के लिए। और साथ ही साथ परसा बाजार इलाके में भी एक छिनतई की घटना हुई थी, जिसमें तेल व्यापारी को ही निशाना बनाया गया था। जिसके बाद पटना पुलिस एक्टिव हो गई और काफ़ी ताबड़तोड़ छापेमारी की गई, एक टीम गठित किया गया और आज इस पूरे मामले का उद्भेदन हो चुका है। पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों इसका उद्भेदन करते हुए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, सबसे पहले हम आपको वो सुनवाते हैं। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाया है, एक बहुत ही कुख्यात अपराधी गिरोह का उद्भेदन हुआ है, जो कि लगातार बहुत ही सेंसेशनल क्राइम की घटनाएं पिछले 4-5 महीने से कर रहा है। इस गिरोह में कुल 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है, 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसका सबसे प्रमुख सरगना है गोपी ठाकुर। गोपी ठाकुर मूल रूप से खाजकलां का रहने वाला है और ये वर्ष 2019 से ही अपराध की जगत में सक्रिय है और वर्ष 2019 से लेकर अभी तक 3 सालों में इसके ऊपर 10 आपराधिक कांड हैं, हत्या, लूट, डकैती, छिनतई, रंगदारी के, और ये अभी जनवरी में ही जेल से छूटा था। इसके साथ जो दूसरा अपराधकर्मी पकड़ा गया है, दीपक कुमार उर्फ भदई, ये भी खाजकलां, नीमघाट, झोपड़पट्टी का रहने वाला है। इसके ऊपर पहले कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, यानी कि संगत में आकर पिछले 5 महीने ने इसमें 3 आपराधिक घटनाएं की हैं। तीसरे अपराधकर्मी का नाम राहुल कुमार उर्फ राहुल मोड़ है, इसका भी आपराधिक इतिहास है। राहुल कुमार भी रहने वाला है, खाजकलां का रहने वाला है। उसके साथ जो चौथा पकड़ा गया है, उसका नाम विक्की राय उर्फ टिक यादव है, ये भी नीमघाट खाजकलां का रहने वाला है। ये भी वर्ष 2019 से अपराध की जगत में सक्रिय है और वर्तमान में अभी तक इसके ऊपर 12 आपराधिक केसेस, हत्या, लूट, डकैती और अन्य गंभीर प्रकार के केसेस दर्ज हैं। और जो 5वां अपराधकर्मी पकड़ा गया है, उसका नाम बंटी कुमार है। बंटी कुमार वर्तमान में गर्दनीबाग में रहता है और ये इन्हीं के साथ अभी शामिल हुआ था। और प्रमुख एक जो घटना हुई थी श्री नटवर अग्रवाल जी को जो गोली मारा गया था बुद्धा कॉलोनी में, उसका प्रमुख लाइनर भी ये है। इन 5 की गिरफ्तारी खाजकलां थाना क्षेत्र से हुई है, शब्दागृह से। और इन्होंने अपने जब इनसे पूछताछ हुआ तो व्यापक खुलासा किया। इनसे 2 हथियार रिकवर हुए हैं, एक सिंगल शॉट और एक पिस्टल रिकवर हुआ है। इसके अतिरिक्त एक मैगजीन, 7 जिंदा कारतूस, और जो ये घटनाएं करे थे उसमें जो 2 करिश्मा बाइक यूज़ किए थे वो रिकवर हुए हैं। जो सबसे पहली घटना जिसमें ये लोग पकड़ा गया था, आप जानते होंगे कि परसा बाज़ार में हरिओम ट्रेडर्स और नाम के एक व्यवसायी थे जो तेल का व्यवसाय करते थे, खाद्यान्न का, उसमें उनके यहाँ पे डकैती हुआ था। इसी के बाद जो बुद्धा कॉलोनी में घटना हुई थी, एसके ट्रेडर्स, वो भी तेल का व्यापार करते थे, तो उनके जो एम्प्लॉय और अपने भाई थे श्री नटवर अग्रवाल, जब वो अपने घर वापस आ रहे थे उनको गाड़ी से छोड़ने के लिए, तो उनका बैग छीना था और इसी क्रम में उनको गोली मारा था, जिसमें उनका इलाज चल रहा था। तो जब दोनों का देखा गया कि दोनों ऑयल ट्रेडर्स को टारगेट किया गया है, तो कुछ ना कुछ समानता नज़र आ रही थी, दोनों की अपराध शैली में भी समानता नज़र आ रही थी। तो इसी में ही एक विशेष टीम का गठन किया गया था। तो आपने सुना, पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि कुल 5 अपराधी इस मामले में संलिप्त पाए गए और अभी इन्हें जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। और ये जो तमाम अपराधी हैं, इसका मुख्य सरगना जो है वो कुख्यात रह चुका है और जेल से निकलने के बाद ताबड़तोड़ ये वारदात करने लगा था। पटना पुलिस के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती बनने लगी थी, जिसके बाद पटना पुलिस लगातार इस मामले की छानबीन में जुट गई और एक बड़े गिरोह का जो हत्या से जुड़े मामलों में संलिप्त पाया गया और साथ ही साथ डबल मर्डर जो पटना के बाईपास थाना अंतर्गत हुआ था, उसमें भी
नाम इन लोगों के सामने आ रहे हैं। और आपको बताएं कि पटना के जेल से बैठे ये जो तमाम गिरोह है वो निकलने के बाद ताबड़तोड़ पटना में वारदात दे रहे थे, जिसके बाद पटना पुलिस छापेमारी की एक टीम गठित किया गया, सीसीटीवी फुटेज को खंगाल गया और आज पटना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। सहयोगी गुड्डू के साथ रोहित वर्मा, लाइव सिटीज पटना।